मोहरा स्टेनो क्लास। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। शुरू करें आज की डिक्टेशन। शुरू। दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर 2020 के जीडीपी के आंकड़े इस बात का संकेत दे रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था अब संकट के दौर से निकलने लगी है। पूर्ण विराम। अभी राहत की बात सिर्फ इतनी ही है कि पहली तिमाही के मुकाबले दूसरी तिमाही में गिरावट का प्रतिशत उल्लेखनीय रूप से कम रहा। पूर्ण विराम। पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई थी। अल्प विराम। वहीं दूसरी तिमाही में यह प्रतिशत घटकर 7.5 अंक पर आ गया। पूर्ण विराम। गिरावट की रफ्तार का कम पड़ना बता रहा है कि औद्योगिक गतिविधियां अब जोर पकड़ने लगी हैं। पूर्ण विराम। हालांकि तमाम रेटिंग एजेंसियों और वित्तीय संस्थानों को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि हालात तेजी से सुधरने लगेंगे। अल्प विराम। इसीलिए रेटिंग एजेंसियों के अनुमान हालात की गंभीरता को कहीं ज़्यादा आंक रहे थे और दूसरी तिमाही में गिरावट की दर 10% से ऊपर रहने की बात कर रहे थे। पूर्ण विराम। लेकिन दूसरी तिमाही के आंकड़ों ने इन्हें गलत साबित करते हुए अर्थव्यवस्था में जोश पैदा किया है। पूर्ण विराम। इससे इतनी उम्मीद तो बंधी है कि तीसरी तिमाही के आंकड़े दूसरी से बेहतर नहीं, अल्प विराम, तो कम भी नहीं रहेंगे। संतोषजनक यह है कि कृषि क्षेत्र, अल्प विराम, विनिर्माण क्षेत्र और बिजली क्षेत्र के प्रदर्शन ने अर्थव्यवस्था में जान फूंकने में बड़ा योगदान दिया। पूर्ण विराम। हालांकि कृषि क्षेत्र की स्थिति पहली तिमाही में भी अच्छी रही थी और यही एकमात्र ऐसा क्षेत्र रहा, अल्प विराम, जिसमें वृद्धि दर 0 से ऊपर ही बनी रही। पूर्ण विराम। चेंज। दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था में सुधार का बड़ा कारण यह रहा कि पूर्णबंदी का दौर लगभग खत्म हो जाने से व्यापारिक गतिविधियों ने जोर पकड़ा। पूर्ण विराम। अक्टूबर में त्योहारी मांग निकलने से बाजारों में तेजी रहे। पूर्ण विराम। वाहनों और उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री में तेजी आई। पूर्ण विराम। इन सब का असर दूसरे उद्योगों पर भी पड़ा। पूर्ण विराम। कच्चे माल की आपूर्ति से लेकर उत्पादन तक की प्रक्रिया में उद्योग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। पूर्ण विराम। इसलिए बिजली, अल्प विराम, गैस, अल्प विराम, जलापूर्ति जैसे क्षेत्रों में 4.4% की वृद्धि दर दर्ज की गई है। पूर्ण विराम। विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि भले 0.6% रही हो, अल्प विराम, लेकिन यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पहली तिमाही में इसमें 39% से ज़्यादा की गिरावट आई थी। पूर्ण विराम। कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्के चल जाने से इन पर निर्भर छोटे उद्योगों में भी फिर से जान आ गई है। पूर्ण विराम। अर्थव्यवस्था और उद्योगों की रीढ़ माने जाने छोटे और लघु उद्योगों का खड़ा होना बहुत जरूरी है। अल्प विराम। क्योंकि बड़े उद्योगों को ज़्यादातर कच्चा माल यहीं तैयार करके देते हैं। पूर्ण विराम। चेंज। लेकिन दूसरी तिमाही के आंकड़ों से हमें खुश होकर बैठ नहीं जाना है। पूर्ण विराम। असल चुनौतियां बरकरार हैं। पूर्ण विराम। सुधार के संकेत सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों से
आए हैं, पूर्ण विराम। सबसे चिंताजनक तो यह है कि अर्थव्यवस्था में 40% तक योगदान करने वाले सेवा क्षेत्र की हालत खस्ता बनी हुई है, पूर्ण विराम। दूसरी तिमाही में सेवा क्षेत्र में 10% से ज़्यादा की गिरावट रही, पूर्ण विराम। जाहिर है, अल्प विराम। पर्यटन व इससे जुड़े कारोबार, अल्प विराम। संचार व अन्य सेवाओं में मांग अभी ठंडी पड़ी है, पूर्ण विराम। रियल एस्टेट क्षेत्र की हालत भी खराब ही है, पूर्ण विराम। संकट अभी यह है कि बड़ी संख्या में लोगों के पास काम धंधा नहीं है, पूर्ण विराम। पूर्णबंदी के दौरान जिन लोगों की नौकरियां चली गईं, अल्प विराम, उन्हें फिर से काम मिल नहीं रहा, पूर्ण विराम। असंगठित क्षेत्र के कामगारों की हालत तो और बुरी है, पूर्ण विराम। लोगों के पास रोजमर्रा के खर्च के पैसे भी नहीं है, पूर्ण विराम। महंगाई ने कमर तोड़कर रख दी है, पूर्ण विराम, संपूर्ण विराम। डियर स्टूडेंट्स, डिस्कशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल सब्सक्राइब करें।